जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि मैं कांदीवली के पोईसर जनसंपर्क कार्यालय भाजपा के सांसद रत्न सांसद गोपाल शेट्टी जी के कार्यालय पर उपस्थित हूँ। लेकिन बता दूं कि आपको आज देख रहे हैं आप जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता और आम जनता जो ये भीड़ उमड़ी हुई है, मुझे लगता है वाकई में कहीं न कहीं अब ये तकलीफें और आक्रोश और गुस्सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इनसे ही सवाल मेरा होगा कि ये इस तरह का जो उमड़ी हुई भीड़ जो दिख रही है, वाकई में क्यों दिख रही है, किस लिए दिख रही है? क्या वाकई में दिल और धड़कनों में दर्द आ चुका है? अगर आया हुआ होगा तो आज यही आम जनता तय करेगी और सच्चाई बताएगी कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि ऐसे सांसद रत्न सांसद गोपाल शेट्टी जो सुबह 9 बजे से कार्यालय खोलते थे, मुझे लगता है 9:30 बजे आके इधर बैठते थे, शाम हो जाती थी आम जनताओं की सेवा करते करते। ऐसे कई लोगों की सेवा जो जिन लोगों को अलग अलग करनी चाहिए थी, उनकी भी सेवा ये सांसद रत्न सांसद गोपाल शेट्टी जी करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या बात आ गई कि आज यहाँ पे विडंबना देखने को मिल गई, भूचाल आ गया है, बवंडर हलचल आ चुकी है। अब कुछ पल रह गया, कयामत आ जाएगी। लेकिन कयामत को रोकने के लिए ये आम जनता आज आ गई है। सवालें बढ़ती जाएगी और सवाल को पूछने का अगर मेरा तो फर्ज है सवाल पूछना आम जनताओं से कि यहाँ पे आएगा कौन। यही भारतीय जनता पार्टी सांसद रत्न सांसद गोपाल शेट्टी को आगे बढ़ाया था, आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाएगा। लेकिन जहां पे विवाद अब आ चुका है, उस विवाद को रोकने के लिए आज ये आम जनता खड़ी हो चुकी है। सवाल बढ़ेगा और सवाल पे सवाल होता रहेगा। हमारे बीच में गणेश महाराज जी, क्या क्या दर्द है आपके दिलों में, तकलीफें हैं, आक्रोश है, बताइए आप। आक्रोश मेरे से ज्यादा इस पूरे उत्तर मुंबई के गरीब जनता के दिल में है। कल मालवनी के झोपड़पट्टी विस्तार में मालवनी जिमखाना का ओपनिंग गोपाल शेट्टी जी ने किया। उधर पहुंचने में हमको आधा पौना घंटा लगा गाड़ी से। पूरा झोपड़पट्टी विस्तार, वहां जाकर काम करने वाला, झोपड़पट्टी के बीच में काम करने वाला संसद, ग्रास रूट से आया हुआ संसद, आप झोपड़पट्टी पीछे देख रहे होंगे, यहाँ जिनका जन्म हुआ है और जो यहाँ से पलकर बड़े हुए हैं और संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुंचे। 3 बार जो कुछ नहीं थे तब वो कार सेवा में जाके आए। सांसद रत्न 2 बार बन चुके। उत्तराखंड में जिनको धर्मवीर का पुरस्कार दिया जाता है, मेरी बहनें हो, माताएं हो, झोपड़पट्टी झुग्गी के वाले लोग हो, एसआरए की समस्या हो, सबके लिए लड़ने वाला, रेलवे की झोपड़पट्टियों को लेकर लड़ने वाला हो। समस्याएं सभी चीजों पे लड़ते थे, लेकिन मुद्दा क्या है, बवाल क्या है, वो सवाल पूछना चाहता हूं आपसे मैं। बवाल क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम सभी कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि जो काम करेगा, जो जनता का काम करेगा, लोग उसको चुन के देंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। जो जनता में लोकप्रिय है उसका टिकट काटा जा रहा है, और जो ऊपर से आएगा, जो यहाँ पैराशूट से आएगा, उसका टिकट यहाँ फाइनल हो रहा है। तो ये बात तो जनता उसका विरोध करेगी, जनता उसका विरोध करेगी। जनता बोरौली में हम जहां पर है, इस पूरे विस्तार की जनता गोपाल भाई को 31 साल से जानती है। और वो सवाल है कि ये गरीब आम जनताओं के चेहरे में मुस्कान लाएगा कौन? जब ये संसद मसीहा गरीब जो माना जाते थे, अब ये नहीं रहे, तो अब मसीहा कौन बनेगा इनके बीच में? अभी समझो कोई अबला को पुलिस हैरान करता है या उसके घर वाले हैरान करते हो, तो गोपाल शेट्टी जी के ऑफिस पे आती है 9:30 बजे। कोई अगर लाच खा ऑफिसर मानता नहीं है, कोई गरीब की झोपड़ी टूटती है, तो वो दौड़कर यहाँ आता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पूरी उत्तर मुंबई अनाथ होने वाली है, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिस यहाँ रहने वाला नहीं है। जो सांसद हम सुन रहे आने वाला है, वो दिल्ली से काम करेगा और उसके अंदर गरीब की पीड़ा को जानने का वो दर्द कहाँ से वो लाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे साथ ये सभी जितनी भी जनता यहाँ खड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, वो सभी आज अनाथ होंगे। अगर बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बात आ गई अनाथ होने की। अब ये आम जनता जाएगी कहाँ? आम जनता किसके पास काम लेके जाएगी? अभी काम करेगा कौन? क्योंकि आम जनता की समस्याओं को सुलझाने का काम सांसद गोपाल शेट्टी जी करते थे। अब ऐसे हवाई अड्डे, हवाई जहाज की भी बात आ गई है।
अब ये हवाई अड्डे से उतरेंगे, दिल्ली से काम होगा नहीं होगा, ये आम जनताओं के चेहरे में मुस्कान आए ना आए, लेकिन अब मुस्कान लाएगा कौन? क्योंकि गरीब है, घर में कहीं सुबह खाना पकता हो या न पकता हो, सुबह पके न पके, न्याय कहीं न कहीं कोई किसी को देता तो नहीं था, लेकिन न्याय जरूर दिला देते थे सांसद गोपाल शेट्टी जी। हम लोग को वही चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए हम लोग को। झोपड़ा तोड़ना है तो खुद खड़े रहते थे गोपाल शेट्टी जी, पहले मुझे तोड़ो फिर झोपड़ा तोड़ो, एक काम करते थे। गोपाल शेट्टी को यहाँ जाना सही है? सही है, मगर अभी टिकट कटा तो उनको ही मिलना चाहिए। यहाँ से नहीं जाना चाहिए, नहीं जी बिल्कुल, हर जगह हाहाकार मच चुका है कि सांसद रत्न सांसद गोपाल शेट्टी जी आज इस उत्तर मुंबई से गए तो यहाँ कयामत आम जनता पब्लिक की हो जाएगी, मर जाएंगे भूखों से, पेट में निवाला नहीं जाएगा, ऐसी भी बातें चल रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। और यहाँ के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज यहाँ पे सच्चाई दिख रही है, आम जनता यहाँ पे उपस्थित। सवाल और लोग से पूछना चाहूंगा, आप भी कहीं कहीं कंधे से कंधे मिलाकर सांसद गोपाल शेट्टी के साथ चलते थे, कैसे है ये बवंडर कहाँ से आ गया? गोपाल शेट्टी जी ऐसा नेता था, भादरा नगर के अंदर जब एक 80 फुट की रूम टूट रही थी, बीएमसी वाले तोड़ रहे थे, तो पूरे 6 घंटे तक बारिश के अंदर बैठ के उसका घर उन्होंने बचाया था। ऐसा नेता हमारे पास आएगा कौन जो इजीली अवेलेबल था? हम व्हाट्सअप करते थे, कोई उत्तर मुंबई की जनता किनको कॉल करते थे। आज टिकट कट गया है, नहीं कटा हो, लेकिन आपके दिलों में तकलीफ है क्या? बहुत तकलीफ है हमारे दिल में कि ऐसा नेता हमको कहाँ मिलेगी? जितनी तकलीफ है तभी तो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज जो एसवी रोड का जो 50 साल से जो बन नहीं रहा था, आज गोपाल शेट्टी जी ने आज मलाड की ट्रैफिक की समस्या जो दूर की। ऐसा कौन देता है जो 50 साल से 6.5 एकड़ का भूखंड मालौड़ के अंदर? संसद के चाहिए कौन? संसद कौन चाहिए? गोपाल शेट्टी चाहिए हमें, सांसद गोपाल शेट्टी जी चाहिए। अब ये हाहाकार हो रहा है, बोलिए, आप बोलिए। मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो ये सबका सपना था कि अब की बार 400 पार, सपने की बात आ गई है, सपना पूरा करेगा कौन? कोई किसी का मसीहा होता नहीं है, कोई गरीबों को संभालता नहीं, लेकिन ऐसे महान सांसद रत्न गोपाल शेट्टी जी का टिकट कटना, मुझे लगता है उत्तर मुंबई में सबके आंखों में आक्रोश तो है ही है, लेकिन चेहरों पर मुस्कान हट गया है, दिल की धड़कन तेज हो चुकी है, अब आंखों में आंसू दिख रहे हैं आम जनता गरीब की। अब दफ्तर पे दफ्तर जाया जाता था, कहीं न कहीं गोपाल शेट्टी किसी न किसी लोगों को कह देते थे ये गरीब का काम होना चाहिए। सवाल आपसे पूछूंगा, क्या सही था कि शेट्टी जी के पास जो पहुंचा काम होता था? 100% 24/7 एक ऐसा नेता है, रात को 2 बजे सोए तो भी 9 साढ़े 9 बजे आते थे, और उनका जो काम था सामने डायरेक्ट कोई भी काम रहे डायरेक्ट फोन करने का। और एक एग्जांपल देता हूँ, बोरीवली में हमारे जैसे हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने 2 सीढ़ी और 2 एस्केलेटर हर प्लेटफॉर्म पे, ऐसा किधर पूरे मम्मी में नहीं मिलेगा। जैसा ये हमारे मित्र ओझा भाई ने बोला, मलाड में 20-20 फुट का जो रोड उन्होंने वाइडिंग किया है, उधर लोकल आमदार ने भी नहीं किया वो काम, इधर से मिनिस्टर होके नहीं किया वो काम, हमारे खासदार श्री गोपाल शेट्टी ने किया है। दूसरा जी बिल्कुल, काम कोई करे न करे, लेकिन रत्न सांसद गोपाल शेट्टी इस जनसंपर्क कार्यालय परिसर में आम जनता के साथ कंधे पर मुस्कुराकर काम करते थे। और लोग से सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि भीड़ उमड़ चुकी है। ये देखिए, आप ये जो नजारे देख रहे हैं, मुझे लगता है वाकई में भीड़ की नजारे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? शेट्टी जी का टिकट कटा है, क्या ये सही था? ये मैं नहीं, आप कह रहे हैं, बोलिए। टिकट काटेगा तो समझ जाने का, मोदी जी का जो 400 का जो है ना, उसमें से एक सीट भी कट गए समझ जाने का, अगर गोपाल शेट्टी का टिकट काटा तो। वो टिकट काटने का हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, और इतनी हिम्मत भी नहीं करेगा कोई ऊपर वाला, अभी तक भी मेरा विश्वास है कि टिकट कटे नहीं होंगे। आम जनताओं को विश्वास है सांसद गोपाल शेट्टी के प्रति कि टिकट कटेगा नहीं, क्योंकि मसीहा अब बनेगा कौन? सवाल उठ रहा है। और लोगों से पूछना चाहूंगा, मैं यहाँ के आम जनताओं से पूछना चाहूंगा कि क्या करना चाहेंगे सर? आप कुछ बोलना चाहेंगे सांसद गोपाल शेट्टी जी का जिस तरह से टिकट की बात आ रही है, कहीं न कहीं विवादास्पद जो सुनने को मिल रहे हैं, तो कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? नाराजगी है, बहुत नाराजगी है, बहुत नाराजगी। नाराज हो तो वही ना, टिकट नहीं कटना चाहिए था। नहीं कटना चाहिए, नहीं कटना ही नहीं चाहिए।
टिकट कटना नहीं चाहिए था, कई बात याद सुनने को मिल रही है। अब यहाँ की जो आक्रोश है, मुझे लगता है वाकई में अब कहीं न कहीं ये दुख दर्द वाली बात आ गई है उत्तर मुंबई जिलाओं की। लेकिन सवाल लोगों से कुछ और लोग से पूछना चाहूंगा कि हमारे बीच में है कुछ ऐसे लोग भी हैं कि कहीं न कहीं दास्ताएं बता रहे हैं सांसद गोपाल शेट्टी के, और लोग से कहीं कुछ लोगों से विचारधाराएं पूछना चाहूंगा। महिलाओं से भी है कि महिलाएं किधर है, क्या साहब का टिकट मिल जाएगा? नहीं, हम लोग को गोपाल शेट्टी सांसद में चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी सुनते थे, सबकी सुनते थे, वो सबकी सुनते थे सब। हम लोग आधी रात में भी हमको फोन करेंगे तो उठाते हैं, अभी कुछ भी कंप्लेंट हो तुरंत हम लोग मदद के लिए दौड़ते हैं। कोई काम होता था, रात हो या बिरात हो, फोन उठाकर कहीं न कहीं आम जनता गरीबों को सहायता करते थे। ऐसे सांसद रत्न सांसद गोपाल शेट्टी का रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे उथल पुथल होगा सीटों को लेकर, कहीं न कहीं हलचल देखने को मिल जाएंगे। आप क्या कहना चाहिए बताइए? मेरा नाम निम्मी है, मैं एक समाज सेविका हूँ। मैं पिछले कई साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैं गोपाल शेट्टी जी के पास काफ़ी काम लेके आई थी। शौचालय का काम उन्होंने मेरा किया, और उसके बाद में जैसे स्पीड ब्रेकर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं आए दिन में, तो उन्होंने मेरे वो भी काम किए। जैसे सिग्नल बनाए जाते हैं जो बंद हो जाते हैं, उसके ऊपर भी मैंने उनको बोला है। पूछना चाहता हूं, क्या टिकट कटना सही है? नहीं, उनका टिकट नहीं कटेगा और भगवान पे भरोसा है। आपको चाहिए? नहीं, वो तो एक्चुअली में वो कार्यकर्ता है तो वो उधर ही रहेंगे, लेकिन हमारा जो इधर का रहवासी है, जिसको हमारी प्रॉब्लम्स मालूम है कि हमारे को क्या हो रहा है, किस चीज की कमी है, जितना वो अच्छा बोलते हैं, एक डॉक्टर एक मरीज को अच्छी तरह पहचान सकता है, ऐसे ही वो हमारे डॉक्टर है। आंदोलन करने का अधिकार कार्यकर्ताओं का है, वो करेंगे, 1-2 दिन धरना आंदोलन करेंगे। इस प्रकार के धरना आंदोलन पार्टी के नेताओं ने और हम लोगों ने बहुत देखा है, हम लोगों ने भी किया है। स्वाभाविक है, इतने लंबे समय से जिन कार्यकर्ताओं के साथ में काम किया तो उनको थोड़ा शौक लगना ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार 7 बार मेरे जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना और शानदार ढंग से जीतना, और फिर उसके बाद में उससे शानदार ढंग से काम करना, जनता और कार्यकर्ताओं का सपोर्ट प्राप्त करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए जो प्राप्त हुआ है उसको दिल और दिमाग में रखकर मैं आगे का जीवन जी पाऊंगा। और अभी आज सवेरे ही मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा निर्णय होने वाला है, तो उसके बाद में मैं नेस्को में एक बहुत बड़ा उद्घाटन किया। उसके बाद में बांद्रा मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी को जाकर मिला। अभी शाम को एक मलाड में चौक का भूमि पूजन करके आया, इस इंद्रायण 3 का। और मैं ऐसे ही काम करते रहूंगा, क्योंकि मैं काम करने के लिए पैदा हुआ और पार्टी में मैं काम करने के लिए आया था। कोई प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं आया था, कोई पैसे बनाने के लिए नहीं आया। और मैं आज थोड़ा सुकून महसूस करता हूँ कि मैं बहुत बड़े तनाव से भी मुक्त हो गया, क्योंकि मैं पार्टी के बंधन में काम करना पड़ता था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत सारा काम करने के बाद में भी कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता नहीं था, तो थोड़ा मन की खुलकर बात नहीं कर पाता था, तो उससे भी मैं मुक्त हो गया हूँ। लेकिन एक बहुत लंबे समय में कार्यकर्ताओं ने बहुत साथ और सहयोग दिया, इसलिए उनका भी मैं अभिनंदन करूंगा और आने वाले दिनों में उनकी सेवा करते रहूंगा। मैं नगरजनों को भी ये बात बताना चाहता हूँ, पीयूष गोयल जी एक सक्षम व्यक्ति है। पहले जैसे ही जिला चलेगा, मैं तो ये कहूंगा कि पहले से अच्छा चलेगा। अच्छा इसलिए चलेगा कि पीयूष गोयल जी काम करेंगे, हमारे इतने सारे विधायक है, इतने सारे नगर सेवक लोग काम करते हैं, और मैं भी एक माजी नगर सेवक के रूप में काम करते रहूंगा। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो जिज्ञासा है लोगों को काम करने का, लोगों को मदद करने का, ये हमेशा कायम रहेगा। उसमें कोई किसी ने चिंता व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सांसद नहीं हूं तो मुझे जो सरकार का फंड मिलता है डेवलपमेंट का काम का, वो नहीं मिलेगा। बाकी तो सब मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो इच्छा है काम करने का, वो तो मैं करता रहूंगा ना। किसी भी गरीब आदमी के ऊपर अन्याय होगा तो बिन बुलाए पहले जैसे ही दौड़कर जाकर काम करूंगा, ये मैं जनता को कहना चाहता हूँ। एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि मोदी जी जिस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे हैं, उनका हाथ हम सब लोगों ने मिलकर बड़ा मजबूत करना चाहिए। थोड़ा समय के लिए मन दुख होगा, ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन सब लोगों ने अपने मोड़ में आकर फिर एक बार पहले जैसे ही नहीं तो पहले से अच्छा काम करके फिर एक बार उत्तर मुंबई की जीत हम लोग सब लोग मिलकर शानदार करें, यही मैं भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, यहाँ के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की ऐसी मांग है कि जिस सीट को आपने सुरक्षित किया, उसी सुरक्षित सीट को सरकार की तरफ से किसी और को दिया जा रहा है, उसे वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, खाली समझ होती है लोगों का। जब मैं भी पहली बार लड़ा था नगर सेवक के रूप में, तो किसी को हट करके ही मुझे टिकट दिया ना। मुझे विधायक बनने का पार्टी ने मौका दिया, उस समय भी पार्टी के विधायक को ही काट कर मुझे टिकट दिया। मैं सांसद बना, ये सारा होता है ना। जो दूसरों के साथ में हुआ वो मेरे साथ में हुआ, उसमें चिंता क्या करने का। हाँ, मैंने किसी को रिप्लेस किया, कोई मुझे रिप्लेस करता है, ये तो सिस्टम का एक भाग है।
संसद जी, आप इतने प्रोजेक्ट को लेकर एक साथ चल रहे थे, लगातार आपने पिछले एक हफ्ते से भूमि पूजन, उद्घाटन, सारी चीजें हुई है। आपका विजन बहुत दूर तक है, लेकिन सारे विजन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है नहीं, कि जिस बिल्कुल। वे से आपने काम किया वो वे नहीं कर पाएगा कोई। बिल्कुल पानी फिरेगा नहीं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। मोदी जी 10 गारंटी देते हैं तो गोपाल शेट्टी एक बात की तो गारंटी दे सकता है ना। पहले से अच्छा उत्तर मुंबई चलेगा, पहले से जैसे ही न्याय लोगों को मिलेगा, इसके बारे में किसी ने चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये मेरा वचन है, क्योंकि मुझे जो कुछ भी आज नॉलेज है ये जनता ने और पार्टी के बदौलत मुझे मिला है, तो मैं लोगों के लिए स्वाह करूंगा आने वाले दिनों में। सर, गाने के मसीहा कहे जाते थे आप, लेकिन अब किसको कहा जाएगा, अब किसको बोला जाएगा सर? अरे मसीहा मसीहा होता है, अब उसमें क्या होता है, वही परंपरा कल से चालू रहेगा। कल आप आइए इधर, मुझे आप काम करते हुए देखोगे। सर, जनता इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर रही है सर। जनता में मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता है, जनता है, थोड़ा समय लगेगा उनको ठीक ठाक होने में, लेकिन होंगे। इस प्रकार के झटके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने बहुत सारा देखा है, ये कोई नया नहीं है। इसलिए 2 दिन 4 दिन में सब ठीक ठाक हो जाएगा। हमको भी सुनने को आया कि टिकट मिस हो रहा है शेट्टी साहब का, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ टिकट मिस क्यों हो रहा है। इनको समाज रत्न का अवार्ड दिया गया, सबसे ज्यादा पॉइंट्स रेस किया गोपाल शेट्टी साहब ने, 100% अटेंडेंस दिया गोपाल शेट्टी साहब ने, तो इनको टिकट नहीं देने का। आज भी कॉरपोरेशन में और एमएलए लोग का काम गोपाल शेट्टी साहब आज भी ऑफिस में बैठ के करते हैं, तो इनको नहीं देने का कारण क्या, मुझे वो पूछना था आपसे। तो आप क्या आगे का कदम क्या होगा अगर इस तरह से कुछ लोग सुनने में आ रहा है टिकट कट गया अभी है? हमारा पूरा साउथ इंडियन समाज में एक ही लीडर है हमारा, तो हम लोग साउथ इंडियन समाज भी है नहीं, इधर मुंबई में लाखों में हम लोग भी। कांग्रेस में 4 आदमी एमएलए था, एमपी में हमारे पास एक ही कैंडिडेट है साउथ इंडियन सेल में, हम लोग का पूरा साउथ इंडियन सेल के लिए एक भी कैंडिडेट है ही नहीं, लेकिन नहीं देने का कारण क्या है? सर, खासदार होते हुए भी उन्होंने नगर सेवक और आमदार का काम किया है, लोगों की जो भी तकलीफें थे उसको सुनने का और उसको हल करने का काम किया है। अब अगर ऐसे सांसद का अगर नहीं होते हैं तो लोगों पर इस वक्त क्या इफेक्ट होगा? लोग तो जमा हो गए, हजारों लोग जमा हो गए। शेट्टी साहब को बाहर फंक्शन में जाना था, उनको जाने नहीं दिया, रोड पे सो गया वो लोग। शेट्टी साहब वापस ऑफिस में गया, फिर शेट्टी साहब फिर वो फंक्शन वाला का फोन आ रहा था। आज भी वो ये सोच रहे हैं कि मैं प्रोग्राम में अटेंड करके आऊँ, क्योंकि आज का लिस्ट में उनको जो प्रोग्राम था वो आज भी वो लॉस नहीं करना चाहता। बोले मैं आज भी जाके प्रोग्राम अटेंड करके आऊँ, तुम लोग सब हट जाने का, लोग को प्रोग्राम में जाने देने का। ये होने का बावजूद भी वो अपना प्रोग्राम अटेंड करने के लिए 4 से 6 प्रोग्राम आज भी है उनका, तो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गया। हम लोग इतना लोग इधर रुका है तो भी कुछ हुआ नहीं, लेकिन साहब अपना प्रोग्राम अटेंड करने का, वो आज भी वो पार्टी के लिए काम करते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये प्रकार से गोपाल शेट्टी जी ऑफिस आते हैं, सबका जो सुलझाते हैं और अटेंड भी करते हैं, क्या कहना है उनके बारे में, किस तरीके से आप सोचते हैं? देखो, आज भी वो सुबह 9 बजे ऑफिस डॉट टाइम, आप उनका टाइम देख के गाड़ी में टाइम लगा सकते हैं, आज भी वो करते हैं। अभी पूरा महाराष्ट्र में आप सबसे इंडिया का लेवल में पकड़ेगा तो भी 3-4 नंबर पे इनका नाम आता है कि सबसे ज्यादा वोटिंग लीडिंग मिल लिया कर। इनको नहीं देने का कारण क्या है, हम लोग को तो समझ में नहीं आता। आपकी मांगे क्या है? हमारा मांग ये है कि उनको देना चाहिए, एक टर्म तो देना चाहिए। देखो, 75 एज होने के बाद भी हेमा मालिनी को दिया गया, अभी इनका 70 है, तो एक टर्म तो इनको देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? अगर नहीं देना चाहिए तो आप कारण तो बताओ क्यों नहीं देना चाहिए, किस रीजन पे उनको नहीं देना चाहिए। इनके पास कोई पॉइंट्स में बैठता नहीं, हर चीज में इनका पॉइंट्स में बैठता है, इनको टिकट क्यों नहीं देना चाहिए, मेरा एक क्वेश्चन है। भ्रष्टाचार में कभी किधर कोई पकड़ा नहीं गया, वो तो चैलेंज है उनका, उसके बारे में इनका किधर पॉइंट्स गलत है वो तो बताओ हमको कि क्यों नहीं देना चाहिए। बोला हम लोग कैसा काम करेगा? अभी हम लोग इतना साल से 40 साल से वो एक ही जगह पे बैठ के 7 टर्म इलेक्शन लड़ चुका है, एक ही जगह पे 40 साल से वो काम कर रहा है, उनको क्यों नहीं देना चाहिए? मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्यों नहीं देना चाहिए? एक रीजन तो बताओ, कोई भी बतावे, स्टेट बतावे या सेंट्रल बतावे, एक रीजन तो बताओ कि क्यों नहीं देना चाहिए। घर का भी नेता बोलेगा तो हमारे गोपाल शेट्टी साहब है। ये सरासर अन्याय हम लोग मानते हैं। अगर इस तरह का हुआ तो एक जो जनमानस में एक बीजेपी के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम को धक्का लगेगा, मैं समझता हूँ। इसको इसलिए बीजेपी ने टाइमली और वरिष्ठ नेताओं ने इसका ऑर्गेनाइज लेना चाहिए कि इस तरह का गलत यहाँ पे नहीं हो। उनको एक अगले टर्म्स के लिए उनको एक दिया जाए, ताकि उनका काफी काम अभी पेंडिंग है। जो चीजें जो यहाँ पे जो अन्याय हो रहा था, कोई भी समस्या को देखो, झोपड़पट्टी को लेके, बिल्डिंग को लेके, इन्हें उनके लिए कोई भेदभाव नहीं रहा, कोई जात पात नहीं रहा। जो भी इंसान जरूरत है वहाँ पे खड़े हैं।
ऐसा नेता को हम खोना नहीं चाहते, ऐसा नेता हमारे साथ चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। हम दरख्वास्त करेंगे हमारे वरिष्ठों से, हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको यहाँ पे फिर से हमको एक टर्म के लिए तो दिया जाए। आगे आने वाले समय में जो जो उनका काम पेंडिंग है वो एक अलग लेवल पे पैमाने पे लेके जाएंगे, हमको पूरा भरोसा है। तो उत्तर मुंबई को संवारने के लिए गोपाल शेट्टी जी आगे बढ़ते रहे और जिस प्रकार से बोरीवली दहीसर काफी उन्होंने गार्डन बनाए, काफी लोगों को अच्छा है, क्या कहना चाहिए? एक गार्डन सम्राट के नाम से उनको जाना जाता है। गार्डन सम्राट के साथ जो जहाँ पे जो सुविधा लोगों को मिलना चाहिए वो बारीकी से जानते हैं। एक सब्जेक्ट आप उनके पास लेके जाइए और बारीकी से उसका पूरा सारांश दे देते हैं। आप एक समस्या लेके जाते हो तो समस्या का पूरा निवारण कैसा है, किस आपका समस्या का आधा बात बोलने पे उनको पूरा बात उनको समझ में आता है। ऐसा नेता मैं मानता हूँ, ऐसा नेता को इस तरह से दरकिनार करना ये बिल्कुल नाइंसाफी होगा। सांसद गोपाल शेट्टी डॉक्टर हो चुके हैं इस आम जनताओं की, क्योंकि इनका दर्द सांसद गोपाल शेट्टी ही समझ सकते थे। ऐसे कई मुद्दाएं आ रही है सुनने को, कई ऐसे लोगों की, आम जनता को कई बातें सुनूंगा तो मुझे लगता है वाकई में कई अलग अलग बातें और इरादे मुद्दाएं सुनने को मिलेगी। लेकिन और लोग भी इससे पूछना चाहूंगा, क्योंकि दिलों में धड़कनों में एक तकलीफें हैं और वाकई में अब जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भीड़ उमड़ी हुई है, ये भीड़ कहीं कहीं ये चेहरों के मुस्कुराहट की नहीं है, ये सांसद गोपाल शेट्टी की टिकट कटने की है। लेकिन उनका भी कहना था पीयूष गोयल जी को टिकट मिले और भी जगहों पर, क्योंकि यहाँ का कार्य मैं ही करता था। एक दिन में 30 से 40 अटेंड करना प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा मायने रखता था। ये आम जनताओं के लिए, शादी हो, विवाह हो या ऐसी कोई कारनामे हो, ऐसे सांसद रत्न गोपाल शेट्टी जी कुछ न कुछ कारनामे आम जनताओं के बीच करके जाते थे, जहां पे उनको मसीहा का नाम एक रूप दिया गया था। अब समय आएगा, क्योंकि पार्टी है, किसी को भी टिकट दे सकती है। अब आने वाला समय तय करेगा कि कौन किसको टिकट देने वाला है। धनुष धारी यादव की रिपोर्ट।